हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मार्क्स मोटिवेशन। तो आज है हमारे साथ मिस्टर गौरव चौधरी। सर ग्राम तुमौला से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने गांव में एक लाइब्रेरी खोली है जिसमें ये 200 प्लस बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। मैं गौरव चौधरी गांव तुमौला से। जैसा कि अभी बताया कि हमारे गांव में एक लाइब्रेरी का सेटअप है जिसमें 200 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं। तो सर आजकल लोग बाग इतना नहीं करते हैं, सोशल वर्किंग बहुत कम लोग करते हैं, जो करते भी हैं, जो कहते हैं वो करते भी नहीं हैं। तो आपने क्या सोचकर इस चीज़ का स्टार्टअप किया? देखिए, अगर बात करते हैं सोशल वर्क की तो हम इसको सोशल वर्क नहीं कह सकते। ये हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, हमारी मोरल ड्यूटी हैं कि अगर आप एजुकेटेड हो तो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए आपका भी उसमें इम्पोर्टेंस होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। जी। उसी के साथ साथ अगर हम बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं फ्यूचर के लिए एजुकेशन से रिलेटेड, तो बच्चों पर उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। तो सर एक सवाल है मेरा आपसे, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन बहुत चल रही है। ऑनलाइन एजुकेशन तो लॉकडाउन के टाइम से काफ़ी चल रही है। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है या ऑफलाइन एजुकेशन? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन तो जिसका ज़्यादा बढ़ावा अभी पिछले 2 सालों में हुआ है, कोरोना टाइम में जब से स्कूल बंद हो गए थे, लेकिन शुरू से ही ऑफलाइन एजुकेशन चल रही है। और अगर हम बात करते हैं पुराने ज़माने की, तो गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें शिष्य और गुरु हुआ करते थे, जो कि बिल्कुल साक्षात्कार एक दूसरे के आमने सामने बैठ के पढ़ा करते थे। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन एजुकेशन ठीक है आज के टाइम में। तो सर आजकल क्या होता है, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी। एक डिसिप्लिन मेन पॉइंट है, एक स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन होना नेसेसरी है। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन की, तो वो बच्चा सबसे पहले अपने घर से सीखता है। कहते हैं कि शिक्षा का पहला अध्याय संस्कार होता है। तो जैसे अपने घर के माहौल में देखता है वो उस हिसाब से आगे बढ़ पाता है। तो उसमें माता पिता का सबसे ज़्यादा रोल होता है कि बच्चों को वो अनुशासन सिखाएं, मैनर्स सिखाएं, शिष्टाचार सिखाएं। सर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सभी लोग क्या करते हैं अपने नाम के पीछे या नाम के आगे सोशल वर्कर लगाते हैं, लेकिन सोशल वर्किंग जैसा वो कोई काम करते हैं नहीं। उनकी जो सोशल ड्यूटीज़ होती हैं, मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, वो उनको भी फॉलो नहीं करते। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने से कोई सोशल वर्कर नहीं हो जाता है। सोशल वर्कर बनने के लिए सोसाइटी में आना पड़ता है और वर्क करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी का संचालन हो रहा है। आप किसी भी माध्यम से देख सकते हो, आप समाज में उतर के देख सकते हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देख सकते हो कि बच्चों की जो क्लासेज हैं या उनकी जो शिक्षा है वो प्रतिदिन और नियमित समय से चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम 1 दिन क्लास लेते हैं और फिर 10 दिन नहीं लेते हैं। तो जो हमारे सोशल वर्कर हैं कि एक दिन के लिए हमारे पास आते हैं, हमारे बीच में आते हैं, हमारे समाज में आते हैं और कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, आपके हम दुखों को दूर करते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 1 दिन नहीं, आप प्रतिदिन आइए। और बात करते हैं अगर सोशल वर्क की, तो आप कोई भी एक ऐसा वर्क उठा लीजिए जिससे समाज को एक अच्छा उत्कृष्ट आईना देखने को मिले। आप सफाई को ले सकते हो, शिक्षा को ले सकते हो, स्वास्थ्य को ले सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि पशु पक्षियों को ले सकते हैं, जानवरों को ले सकते हैं। तो सही मायने में सोशल वर्कर वो होता है जो समाज के बीच में रहकर और समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, एक नया करता है, जिससे समाज उससे प्रभावित होता है। सर हम एजुकेशन की हेल्प से अपनी सोसाइटी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, किसी ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में या देश में परिवर्तन ला सकते हैं। अब आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम अपने समाज में कैसे बदलाव कर सकते हैं। मान के चलिए किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, कोई बच्चा है जो जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, या कोई परिवार है समाज में जो कि बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अगर उसमें से कोई बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छा सर्विस पकड़ लेता है या वो एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हो जाता है, तो वो मेरे हिसाब से वो अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी एक बेहतर दिशा दिखाने का काम करता है। अगर हम किसी को कपड़े देंगे या खाना देंगे, पैसे देंगे, तो हम उसका कितना टाइम काम चला सकते हैं? 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का। लेकिन अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाता है, एक अच्छा उच्च अधिकारी बन जाता है, तो उसकी तो पूरा जीवन और उसी के साथ साथ उसके पूरे फैमिली का जीवन एक अच्छा और एक बेहतर आएगा सब आने वाले टाइम में। तो शिक्षा इसलिए सर्वोपरि है। सर क्या होता है जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, इस तरीके से कोई भी काम अच्छा काम करने जाते हैं, जैसे कि आपने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित कर रहे हैं आप बच्चों को, तो सर क्या होता है हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली हुई, हमारे दोस्त हुए,
वो हमें डिमोटिवेट करते हैं उस चीज़ को लेके कि तुम क्या कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। और मुझे हर दिन, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब कभी कभार, मुझे तो हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और चुनौतियों का सामना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे कुछ नया करना है। मेरे अंदर जो डिटरमाइंड है, जो मेरा संकल्प है, वो मुझे हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी देता रहता है। प्लस में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे बहुत सपोर्टेबल है। जी, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे उनके डिमोटिवेट से या उनके कमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सही हूँ। और मेरे पेरेंट्स भी मुझे ये कहते हैं कि बेटा आपके माध्यम से, मतलब कि मेरे द्वारा कभी किसी का गलत ना हो, किसी का गलत मत सोचो और किसी का गलत मत करो। तो आप जो रास्ते पे चल रहे हो, जो बच्चों को एक शिक्षा का मार्ग दिखा रहे हो, जो एक शिक्षा का दीप जलाकर समाज में प्रकाश फैला रहे हो, वो बहुत अच्छा है। आप इसी पर कंटिन्यू चलते रहें। सर जैसा कि आप जो काम कर रहे हैं, इसमें आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है कि नहीं? नहीं, इसमें कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, बल्कि हम अपने द्वारा या जो हमारे जी खुद के एफर्ट से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। प्लस में जो हमारे सपोर्टर्स होते हैं कि जैसे फ्रेंड्स वगैरह, तो वो जैसे बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा देते हैं, या जैसे भी कुछ भी हमें संसाधन की आवश्यकता होती है तो वो थोड़ा बहुत हमें उपलब्ध करा देते हैं। तो उसके माध्यम से हमारा एक जो काम है वो इजी हो जाता है। कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो आप अपनी एफर्ट लगाते हैं। जी सर सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा किस्सा होता है जो वो किसी के साथ शेयर करना चाहता है। क्या आपकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ और मैंने खुद प्राइवेट टीचिंग की है। एक बार क्या हुआ था कि मैंने एक ऐसे गाँव का विजिट किया था जहाँ पर शिक्षा को लेकर बहुत ही स्थिति खराब थी। तो मैंने वहाँ बच्चों से बात की और बच्चों ने बताया कि उस गाँव में भी एक ऐसे ही लाइब्रेरी का सेटअप है। वो हमारे गांव से थोड़ा सा आगे है। तो वहाँ हमने बच्चों से बात की। लगभग वहाँ पे मुझे 80 या 100 बच्चे मिले थे। उसमें कुछ सीनियर बच्चे भी थे। अब क्या होता है कि हमारे समाज में, गांव में लड़कियों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सोच को लेकर कि हम 21वीं सदी में तो जी रहे हैं, लेकिन सोच हमारी अभी पहली जैसी है। तो मैंने उन बच्चों से बात की तो बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको यहाँ बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है एजुकेशन का, जो कि अगर हम चाहते भी हैं तो हमारे घर वाले हमें बाहर नहीं भेज सकते हैं। आप सोसाइटी प्रॉब्लम कह लीजिए या फैमिली प्रॉब्लम कह लीजिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कह लीजिए। तो मुझे वहाँ से मेरे एक दिमाग में एक पता नहीं क्या अजीब सा मतलब मुझे फील हुआ कि एक छोटे से गांव में जब इतने बच्चे हैं, तो हमारा तो गांव फिर भी बहुत बड़ा है, उसमें न जाने कितने सारे बच्चे होंगे जिनके अरमान, जिनके सपने ऐसे ही दबके रह गए होंगे। तो मुझे भी कुछ अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए करना चाहिए। तो मैंने जब से ये संकल्प लिया है कि अपने गाँव में मुझे शिक्षा का दीप जलाना और प्रत्येक बच्चे तक मुझे उस दीप के माध्यम से उस तक प्रकाश पहुंचाकर उसका जीवन मुझे प्रकाश में और उजाला लाना है जीवन में उसके। तो सर जिस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको किस किस चीज़ की मेन ज़रूरतें रहती हैं उन बच्चों को? देखिए, हमारी लाइब्रेरी में बच्चे जो होते हैं वो 3rd स्टैंडर्ड से, मतलब प्राइमरी लेवल से लेकर और सीनियर लेवल तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। प्लस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम? जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो हम उनको अपनी तरफ से या अपने जो सपोर्टर्स होते हैं उनकी तरफ से उनको हम स्टेशनरी अवेलेबल कराते हैं एवरी मंथ। हर महीने हम उनको पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो अगर जैसे हम डाल देते हैं या मतलब अपने सोशल मीडिया पर कि ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कोई हमसे कॉन्टैक्ट करता है तो वो हमें सामान उपलब्ध करा देता है। देखिए, ये सब सहयोग से होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबको अपना सहयोग देना चाहिए। हम सब शिक्षित होना चाहते हैं, अपने बच्चों को हम एजुकेटेड करना चाहते हैं, लेकिन हम शिक्षा को साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं। उसमें प्रॉब्लम से आती है कि जैसे मान के चलिए अभी घर में हमारा कोई इवेंट्स हुआ तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा इसका भी 1% 2% जितना भी हमसे बनता है, अगर हम एजुकेशन फील्ड में इसको हम इन्वेस्ट करें, आज जो 1-2% जो इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले टाइम में उससे बहुत अर्निंग होगा। अगर वो एक ऐसा संकल्प लेते हैं या एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपने द्वारा किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ाएंगे, उसका 1 साल का खर्चा उठाएंगे, या हम गरीब बच्चों के लिए या जो बच्चे किसी कारणवश शिक्षा से वंचित हैं, हम उनके लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम रहेगा और उनके जीवन में भी, उनके बच्चों पर भी इस चीज़ का अच्छा प्रभाव पड़ेगा और समाज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये एक पॉजिटिव वे में हम इसको कह सकते हैं। आने वाला जो समाज का भविष्य होगा, आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, वो एजुकेशन को लेकर बहुत डेडिकेटेड हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।
Please like, share and subscribe our YouTube channel.